अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 में जाते हैं और देखते हैं इसमें हमने किस तरह इसको प्रेजेंट करना है अपने बोर्ड के पेपर में। आपका क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इसको आपने जब भी एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा लॉन्ग कैटेगरी में आता है। लॉन्ग कैटेगरी से मुराद मेरी ये है कि बिल्कुल ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास सेक्शन सी में से भी एक ही पार्ट बन के आ जाएगा, सेक्शन सी में आएगा या अगर सेक्शन बी में भी आता है तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉलिड मार्क्स देगा। इसके अंदर आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली डेफिनेशन बता देनी है, जिसमें आपने यही बताना है, डेफिनेशन आपने बता देनी है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो आपने ये सारी की सारी इसमें डेफिनेशन बता दी जो कि आपके पास 2 to 3 लाइन पर कंसिस्ट कर रही होगी कि जिसमें हम लोग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वेक्टर्स को स्प्लिट कर रहे होते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। इसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं कि आप वेक्टर्स को बना के इसके कंपोनेंट्स बना के उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें, या फिर आप जस्ट ये बता दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, उसके अंदर एक फोर्स का वेक्टर एफ बनाएं और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई को बना लें, और फिर आप बताएं कि जो एफ एक्स होता है ये एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, जिस तरह का हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में देखा था। हमने इसको थोड़ा सा डिराइव भी किया था अपने लास्ट टॉपिक में जब हम उसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख रहे थे। अब हमारे पास एफ वाई को आप कहेंगे कि एफ साइन थीटा। जब आप ये दोनों चीज़ें बता देंगे कि एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, एफ वाई जो है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड बता देंगे कि मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर द रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और जब आप मैग्नीट्यूड बता देंगे तो इसके बाद आपको इसकी डायरेक्शन को भी बताना ज़रूरी है। डायरेक्शन कैसा निकलती है? डायरेक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यूँ आपके पास डेफिनेशन, इसकी छोटी सी ग्राफिकल कैलकुलेशन और एट द एंड ज़रा सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपने इस पूरे क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है। तो यूँ आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपने उसको इस तरह एक्सप्लेन करना है कि उसमें आपने डेफिनेशन, उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल डेरिवेशन जो कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में डिटेल में देखी थी वो लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।